नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं और इसी कड़ी में आज वे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि ये उनकी राजनीतिक यात्रा नहीं थी। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि बिहार के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि दोनों राज्यों के साथ ये संबंध बने रहेंगे। दोनों राज्यों के बीच ये संबंध आगे भी चलते रहेंगे। इसके तरह तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि नवीन पटनायक के साथ नीतीश कुमार जिस मकसद से मुलाकात की थी और वो मकसद पूरा नहीं हो सका, इसीलिए उन्होंने इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा नहीं होने का संदेश देने की कोशिश की। इसी मसले पर हम बात करते हैं आरएडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार जी से कि वे किस तरह इस यात्रा को देखते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा से पहले जो है विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम को लेकर काफ़ी शोर शराबा था, उनकी यात्रा को लेकर काफ़ी शोर शराबा था। हेमंत जी, जिस तरह से बहुप्रतीक्षित ये यात्रा थी और नवीन पटनायक के साथ सीएम नीतीश की मुलाकात, लेकिन जो रिएक्शन आया है ठीक उल्टा आया है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो रिएक्शन उल्टा आया है, और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी। मैं मानता हूँ कि यह पूरी तरह राजनीतिक यात्रा थी और नीतीश कुमार राजनीतिक यात्रा पर ही गए थे। और अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसके थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि जब विजय कुमार चौधरी जो मंत्री हैं और काफ़ी पावरफुल मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में, बिहार विधान सभा के वो पूर्व स्पीकर भी रहे हैं, तो वो एक चैनल से बातचीत करते हुए वो कह रहे थे कि अभी तो यह जो विपक्ष को एकजुट करने की जो मुहिम है वह उड़ीसा पहुंच गई है, अब आगे देखिए कहाँ कहाँ ये मुहिम पहुंचेगी। तो इससे ये स्पष्ट है कि वो राजनीतिक यात्रा है और उसमें कोई ये बात नहीं है। लेकिन यह जो राजनीतिक यात्रा है कोई ओपन एजेंडा के तहत तो हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये वहाँ कोई मीटिंग होनी है, वहाँ कोई मंच सजा हुआ है जिस पर जा कर के बातचीत होगी। यह लोगों को टटोलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए कि कैसे एकजुट होगा विपक्ष, बीजेपी को कैसे मात दिया जाएगा। तो ये बातें जो हैं वो मीडिया में इस तरह नहीं की जाती है। अगर ये एक तरह से प्राइमरी लेवल की बातचीत चल रही है, जिसमें आपने देखा होगा कि इसके पहले वो दिल्ली गए थे, दो बार दिल्ली गए। दिल्ली में उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसके बाद सीताराम येचुरी, उसके लेफ्ट के तमाम नेता डी राजा, उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे, इन तमाम लोगों से मुलाकात उनकी वहाँ हुई। तो ये देखने वाली बात है कि पिछले दिनों 5 तारीख को ही ये कहा जाना मीडिया में खबर चल रही थी कि उड़ीसा जाने वाले हैं नीतीश कुमार। तो आखिरकार उड़ीसा जाने वाले हैं नीतीश कुमार, ये बात कहाँ से आई थी? ये बात नीतीश कुमार के लोगों ने ही ये मीडिया तक पहुंचाई थी बात कि वो फिर उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए महाराष्ट्र जाने वाले हैं। ये बात भी आज अखबारों में छपी है, खबर आई है। तो यह बात कहाँ से आ रही है? यह बात भी उनके खेमे से ही, उनके ही लोग बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल राजनीतिक यात्रा है, इसलिए किसी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार राजनीतिक यात्रा पर निकले हुए हैं और इसके लिए ऐसा नहीं, अब आप कोई ये चाहेगा कि वो बताएं कि हाँ क्या बात हुई, अच्छा हुआ, खराब हुआ, फेल हो गया, सफल हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। यह तो एक लंबा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए इनको 2024 सामने है। वहाँ 1 साल लगभग चुनाव का बचा हुआ है। वो सही है हेमंत जी, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोलकाता गए, उसके बाद लखनऊ गए, कोलकाता में उन्होंने बाज़ाब्ता
ममता दीदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बात बताई कि हम क्या करने वाले हैं, और उन्होंने ममता दीदी ने भी अपनी बात रखी मीडिया के सामने। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि ये सब नेताओं के साथ अलग अलग तरीके से बातचीत होती है। ममता दीदी से जो बातचीत होती है वो, या नवीन पटनायक से। नवीन पटनायक के बारे में आप ये जानते हैं कि वो बहुत विपक्ष की एकता, कांग्रेस को हराना है, बीजेपी को हराना है, ये झंडा लेकर चलने वाले नवीन पटनायक नहीं हैं। नवीन पटनायक से टैक्टिकल अलायंस आप होना है, तो वो नवीन पटनायक और ममता बनर्जी के बीच में फ़र्क आपको समझना पड़ेगा। एक बात और समझ लीजिए आप कि नीतीश कुमार इस बार जब मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो उन्होंने क्या कहा? मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, यही कहा था ना। उनको बनाया, उन्होंने कहा कि मुझे बनाया गया, मुझे कहा गया कि नहीं आप ही बनिए। तो ये प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने कभी कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ? चाहे ये हमेशा कहा जाता है कि मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। तो आखिरकार ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जब आप विपक्ष को इतना लंबा आप अलायंस करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सधे हुए कदमों से, बहुत संतुलन बना करके लोगों के बीच में जाना होगा, उनका मन टटोलना होगा, उनका रिएक्शन लेना होगा, उसके बाद उनका आकलन करना होगा कि आखिरकार ये चाहते क्या हैं, इनसे क्या बात होगी। कांग्रेस ने ये जिम्मेवारी दी है, ये तो सबको पता है नीतीश कुमार को, कि आप विपक्ष को एकजुट करने के लिए आप घूमिए देश में, लोगों से बातचीत कीजिए, बातचीत करके आप फीडबैक दीजिए कि आखिरकार क्या क्या फीडबैक आया है, जिसके आधार पर बात आगे बढ़ेगी। तब ये इस तरह चलने वाली बात है। और कुछ लोगों को लगता है कि अभी गए तभी कुछ हो गया, वो आकर के मीडिया के सामने कुछ कहें कि हाँ हम बात बन गई है, तो ऐसा होता नहीं है, मुझे जैसा मेरी जो समझ है। और ऐसे भी कहा जाता है कि नवीन पटनायक जो है वो एक सधे हुए राजनेता हैं, और वो 3-5 में विश्वास नहीं करते, और जो भी होता है मतलब उनके तमाम दलों के साथ अच्छे संबंध हैं, तमाम नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं, इसीलिए वे किसी के पक्ष में खुलकर सामने कभी नहीं आते, और ना आगे आने वाले दिनों में आएंगे किसी के पक्ष में, चाहे वो बीजेपी हो। मैं चाहता हूँ कि नवीन पटनायक एनडीए के भी हिस्सा रहे हैं, तो और उनके पिताजी जनता पार्टी के ज़माने में वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले नेता थे। तो नवीन पटनायक की जो लिगेसी है, और नवीन पटनायक जो खुद हैं, वो सब कुछ भी देखना है ना, कि नवीन पटनायक एनडीए के ही हिस्सा रहे हैं, और बीजू पटनायक जो इनके पिता थे, वो जनता पार्टी के ज़माने में वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, और फिर वो जनता दल का हिस्सा बने थे। उसके पहले वो कांग्रेस के खिलाफ, वो ये इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई में वो थे, वो शामिल थे। तो कुल मिलाकर ये है कि जो उनकी लिगेसी है और उनका जो अपना ये वर्तमान है, वो सब भी देखना है कि वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एंटी बीजेपी ताकत के रूप में उनकी पहचान है, ऐसा नहीं है। वो बीजेपी के साथ भी रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ भी ये है चस्पा कि नीतीश कुमार 17-18 सालों तक बीजेपी के साथ रहे हैं। दर्शकों को एक चीज़ और बता दें यहाँ कि जिस तरह बीजेपी बिहार में अपना झंडा गाड़ने के लिए एकदम बेचैन है, तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, ठीक इसी तरह का हथकंडा वो उड़ीसा में धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में अपना चुकी है। हालांकि जो है बीजेपी को वहाँ भी सफलता नहीं मिली है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि नवीन पटनायक जो हैं एक वैचारिक नेता होते हुए उनकी एक अपनी छवि है। उनके पिता बीजू पटनायक जो है वो जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि उन्होंने जनता पार्टी और उसके बाद जनता दल से होते हुए अपना झंडा उड़ीसा में जो गाड़ा है, आज तक कोई नहीं कबाड़ पाया। और नीतीश कुमार भी पिछले 22 सालों से बिहार में झंडा गाड़े हुए हैं। अगर लालू नीतीश को जोड़ दें तो 30 सालों से बिहार में किसी की दाल नहीं गली है। तो ये एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। और नीतीश कुमार को, जैसा मैंने पहले कहा कि नीतीश कुमार को यह जवाबदेही मिली हुई है कि अब देश में घूम करके लोगों को एकजुट करे। वो महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, वहाँ उद्धव ठाकरे से मुलाकात होगी, शरद पवार से भी मुलाकात होगी, शरद पवार के साथ वो काम कर चुके हैं। तो ये सब कुछ है। तो इसके ये
कोई इस मुगालते में न रहे कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है, गैर राजनीतिक यात्रा है। तो ये टी पार्टी के लिए वहाँ नहीं गए थे, ये बिल्कुल राजनीतिक यात्रा है और ये मुहिम आगे बढ़ रही है। अब इसका नेट रिजल्ट क्या होगा ये तो अभी समय के गर्भ में है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी तो ये है कि अभी आप क्या कहते हैं उसको कि आप जब आपको कोई गोलबंदी करनी होती है तो उसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबके पास जाना पड़ता है ना, सबका मन टटोलने के लिए कि आखिरकार आप देख रहे हैं कि नवीन पटनायक का जो ट्वीट आया है, उन्होंने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि वो यहाँ आए हैं और यहाँ वो रहेंगे, तो वो उनका अच्छे संबंध है, तो ये वो यहाँ रहेंगे तो उनका दिन अच्छा गुजरे, ये सारी कामनाएं की है। तो ये बिल्कुल राजनीतिक यात्रा है। इसका दूसरा चीज़ इसमें तलाशना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा, ये जरूरी चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल राजनीतिक यात्रा है और ये राजनीति आगे बढ़ रही है, ये मुहिम आगे बढ़ रही है। तो सुना है आपने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भुवनेश्वर तक पहुंच चुके हैं और अगला पड़ाव उनका महाराष्ट्र होगा, जहां वे उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात कर विपक्षी एकता को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, दोनों प्लेटफॉर्मों पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।